हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है असावधानी से नाम जप। अभी तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। ध्यान गहरा एवं अखंडनीय। भगवान के प्रति एक सच्चे प्रेमी का ध्यान कितना गहरा एवं अखंडनीय होता है, इसे समझाने के लिए गौड़ीय वैष्णव एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण किसी जंगल में जा रहे थे। उन्हें बोध हुआ कि यह संध्या का समय है और उनके मंत्र पढ़ने का समय हो गया है। यह सोचते हुए कि जंगल में उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वे पथ के किनारे बैठ गए और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अचानक एक युवती भागती हुई आई और उन ब्राह्मण को एक जोरदार ठोकर मारकर चली गई। उस युवती ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि कहीं उन वृद्ध को चोट तो नहीं लगी। अपितु वो भागती हुई जंगल में चली गई। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह पूर्णतः शांत होकर ध्यानपूर्वक मंत्रों के पाठ करने में लगे हुए थे, किंतु उन्हें यह अपमान सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पर उनकी संध्या का समय हो गया था, अतः उनका मन विचलित होते हुए भी उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। 2 घंटे पश्चात वही युवती लौटकर आ रही थी, परंतु इस बार वह शांति से चली आ रही थी। जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंची, तुरंत उसने ब्राह्मण को अभिवादन किया और उन वृद्ध से पूछा कि क्या वह उनकी कोई सेवा कर सकती है। ब्राह्मण उसका यह नया व्यवहार देखकर चक्कर में पड़ गए। उस युवती की पिछली लापरवाही का स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम मुझे अभी सम्मान दे रही हो, किंतु पहले जब मैं मंत्रों का पाठ कर रहा था तब तुम मुझे ठोकर मारकर चली गई थी। तुम मेरी सहायता हेतु रुकी भी नहीं और ना ही तुमने पूछा कि कहीं तुमने मुझे कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया। वह युवती लज्जित हो गई। उसने नम्र होकर संकोच के साथ उन ब्राह्मण को सत्य बताया। मुझे क्षमा करें, लेकिन जब मैं उस दिशा में भाग रही थी तब मैं अपने प्रियतम से मिलने को आतुर थी। मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया और मेरे मन में मुझे केवल अपना प्रेमी दिखाई दे रहा था। अब मैं अपने मिलन के बाद वापस लौट रही हूँ। अब मेरे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति मैं सजग हूँ। इस ब्राह्मण और नवयुवती की तल्लीनता में जो अंतर है उसकी ओर ध्यान दीजिए। जब कोई प्रेम में होता है तो प्रियतम में तल्लीनता इतनी गहरी होती है कि वास्तव में और किसी का भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता। संस्कृत में ऐसी तन में आसक्ति को राग कहते हैं। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि श्री कृष्ण का नाम सर्वोच्च वरदान है। आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ करना चाहते हैं, यह दिव्य नाम हमें वह सब कुछ प्रदान करवा सकता है। यदि हम श्री कृष्ण में गहन रूप से तल्लीन होना चाहते हैं तो हमें उनके नामों के जप में आसक्त होना होगा। जिन्हें हम प्रेम करना चाहते हैं उनका नाम ध्यान पूर्वक सुनने से आसक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे शास्त्रों में जो भी वचन लिखे हैं हम जान सकेंगे कि वह सभी वचन सत्य है। तो एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें
कम से कम ये 16 माला ध्यानपूर्वक एब्जॉर्प्शन के साथ करनी चाहिए। हाँ। दिन में 16 माला से कहीं ज्यादा माला करनी चाहिए। जब भी मौका मिले, थोड़ा सा भी अवकाश दिखाई दे, खाली समय दिखाई दे दिन में, वैसे ही हमें माला, जप माला और निकाल लेनी चाहिए और जप करना शुरू कर देना चाहिए। यदि हम ये नियम बना लें कि 16 माला एक साथ करेंगे सुबह, विदाउट एनी गैप, एक साथ 16 माला सुबह करेंगे, और इसके अलावा दिन में कम से कम 2 बार अपना बीट बैग उठाएंगे, तो आप देखेंगे इस अभ्यास में सहायता मिलेगी। सुबह के अलावा दिन में भी जप करने में, कब अभ्यास, सुबह साधना निपटाकर सब लोग अपने अपने व्यवसाय में, अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, और फिर ये अवकाश ही नहीं मिलता। भगवान का नाम लेने के बारे में थोड़ा सोचते नहीं, समय दिखाई नहीं देता। लेकिन एक भक्त को सदा अपने साथ रखना चाहिए बीट बैग। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ऑफिस जाते हैं, तो उनके ऑफिस के बैग में बीट बैग होगा। हम्म, ताकि जब भी कभी थोड़ा समय मिले वो जब कर सके, या फिर ऑफिस जाते हुए आते हुए ये एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए। 16 माला तो एक साथ घर में बैठ के ही करना चाहिए। यू शुड चैंट 16 राउंड्स इन वन गो। इन वन गो मतलब एक साथ बस। जब के समय और अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, या जब को विराम देके कुछ और कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है समय की कमी, या किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, तो भी 16 माला एक साथ किया जा सकता है यदि वो जल्दी उठे तो। जिसको ऑफिस को जल्दी जाना है, या कहीं पे और किसी कार्य के लिए सुबह प्रतिदिन जल्दी जाना होता है, उसको रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह और जल्दी, और उससे ज्यादा जल्दी उठना चाहिए। और सुबह उठ के पहला कार्य यही होना चाहिए, सुबह उठ के सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए, भगवान को समय देना। दिन दोपहर तक अपनी माला को नहीं टालना, शाम के लिए माला नहीं लटकनी चाहिए। माला का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 16 माला। दोपहर की माला, शाम की माला, उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होती, क्वालिटी चैंटिंग नहीं होती। मॉर्निंग में क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ जब होता है। भक्त लोग इतने पक्के हैं इस नियम में कि वो रात को कितने भी बजे आ रहे हैं, लेट भी हो गए कभी, हाँ, वैसे तो रात को लेट नहीं होते, लेकिन अगर हो भी गए प्रचार से कभी लेट आ रहे, तो भी सुबह का समय हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर मान लो रात को लेट होने के कारण सुबह ध्यान पूर्वक माला नहीं हो रही किसी दिन, तो भी वो 16 राउंड तो सुबह ही करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान पूर्वक माला के लिए अलग से समय निकाल लेंगे दोपहर या शाम में। हाँ। रात को समय से नहीं सोए तो फिर उसका दंड ये है कि कम नींद ही चाहे पूरी करेंगे, सुबह ही 16 माला करेंगे, सुबह 16 माला करेंगे, और फिर अच्छे से माला नहीं हुई क्योंकि रात को जल्दी नहीं सोए थे, तो उसका, उसके लिए वॉलेंटरली अपनी इच्छा से फिर दोबारा ऑफिस से आएंगे, या जब समय मिलेगा शाम को एक्स्ट्रा राउंड्स करेंगे ध्यानपूर्वक वाली। इस प्रकार से हमको वो माला के लिए गंभीर होना है।
चाहिए। हम्म। यदि हमने जीवन में एक चीज नहीं सीखी, सुबह सोलह माला करना नहीं सीखा, हम्म, तो हमने भक्ति में अन्य जो कुछ भी सीखा वो इतना वैल्यूएबल नहीं सीखा। एक वरिष्ठ वैष्णव है जिन्होंने यूथ प्रीचिंग में बहुत क्रांति लेके आए पूरे भारतवर्ष में। अ, तो जो ट्रेनी ब्रह्मचारी होते थे, वो पुणे मंदिर की बात बता रहा हूँ, तो वहां पे नियम था रात को 9 बजे वो लोग एकदम से एक मतलब बेड पे चले जाएंगे, सो जाएंगे एकदम से। नींद, किसी को प्रॉब्लम है नींद नहीं आ रही तो भी सो जाएंगे, नींद आए चाहे नहीं आए, एक बार लाइट बंद करके लेट जाएंगे तो कुछ दिनों में अपने आप से नींद जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को ये लगता है कि हमको रात को नींद नहीं आती जल्दी, तो वहाँ वो ट्रेनी ब्रह्मचारियों के लिए ये नियम था, 9 बजे एकदम से बेड पे चले जाएंगे, 9 बजे लाइट्स ऑफ। और कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज होता है, वो कहते हैं कि कल रात को लेट हो गए, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, रात को भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो कहते थे कि इवन कृष्ण कथा आफ्टर 9 PM इज प्रजल्पा। इवन अगर आप कृष्ण कथा भी कर रहे हो रात को 9 बजे के बाद जग के, तो ये प्रजल्पा है, क्योंकि आप उठे सुबह नहीं उठ पाएंगे, सुबह फिर माला नहीं कर पाएंगे ढंग से। रात का समय नहीं है कृष्ण कथा करने का, रात का समय है सोने का। आपको अपने फोन में अलार्म लगा देना चाहिए। रात को आपको जो एक बार अलार्म बजे तो उसके बाद आप सोने का समय हो गया बस, अब और नहीं। सोने के समय से 15 मिनट पहले का अलार्म लगा दीजिए। और किसी भी हालत में अपना सोने का समय 10 बजे के बाद मत रखिए, लेट से लेट 10। 9 बजे सो जाए तो सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। और 6 घंटे की नींद पूरी कीजिए, 3 बजे उठ जाए तो सर्वोत्तम, और नहीं तो 4 बजे के बाद नहीं। 4 बजे से लेट जो उठता है उसको अपने आप को साधक नहीं मानना चाहिए। साधना, साधना का सुबह उठना बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह उठ के जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज हमारे आदत बन जानी चाहिए, चाहे हम घर में हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो। सुबह उठ के पहला काम फ्रेश वगैरह होके स्नान इत्यादि करके 16 माला का जप। कई बार सर्दियां होती है, सुबह जल्दी अगर स्नान नहीं भी करे, कुछ लोग, वैसे तो कोई नाम, भगवान का नाम लेने के लिए नियम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो कई लोग डायरेक्टली 16 माला भी कर लेते हैं, वो भी कोई उसमें बहुत बड़ा दोष नहीं। बेस्ट हो अगर उठ के सबसे पहले स्नान इत्यादि करके माला करें। तो आप लोग प्लीज प्रयास कीजिए, अपने शेड्यूल को सुधारिए, शाम को सोने की आदत डालिए, टाइम से सोने की आदत डालिए, 10 बजे से लेट नहीं करना। और मैं बताऊँ, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आप करके तो देखिए इस चीज को, आप देखेंगे आपकी साधना में कितना सुधार हो जाएगा। शाम को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के आप देखेंगे आपकी साधना एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो मन हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य या बताता रहेगा, इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण हम नहीं सो पा रहे या नहीं जल्दी उठ पा रहे।
तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।